नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बुलेटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सुनील नेगी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में प्री एसआईआर गतिविधियों का भीतर संचालित BLO आउटरीच अभियान का पहला चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा का भीतर प्रदेश का 544 नया स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की अनुमति प्रदान करी। पौड़ी गढ़वाल की ग्राम पंचायत नौगावन सौर ऊर्जा का माध्यम से निरंतर विकास की प्रेरणादायी पहल करी। और पिथौरागढ़ जिला में प्रशासनिक कामकाज तय सरल और पारदर्शी बनाने सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियों का तहत संचालित BLO आउटरीच अभियान का पहला चरण में प्रदेश का 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी करे गया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोदंडे ने बताई कि आज सचिवालय में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताई कि BLO आउटरीच अभियान को दूसरा चरण 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चले जालू। ये चरण में युवा और महिलाओं मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष ध्यान रखे जालू। श्री जोदंडे ने बताई कि प्री एसआईआर का भीतर प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग करे जानी चाहिए। पूरे राज्यों में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, जो सेकंड जनपद है, और उधम सिंह नगर जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, एज अ प्रोजेनी उन मतदाताओं को चिन्हित करने का एक विशेष अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लॉन्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा का भीतर प्रदेश का 544 नया स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की अनुमति प्रदान करी। ये स्कूलों में छात्रों तय पारंपरिक विषयों का दगड़ी कृषि, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, आम व्यापार और पर्यटन व आतिथ्यजनी व्यावसायिक क्षेत्रों में सिखलाई दी जली। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताई कि छात्रों तय राष्ट्रीय कौशल योग्यता का मापदंड का भीतर तीसर और चौथों स्थान को कुशल प्रमाण पत्र प्रदान करे जाला। ये कुणी 548 प्रयोगशालाएं स्थापित કર્યા छन और तय मानकों का भीतर कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती कराई जानी छन। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड तय एविएशन इकोसिस्टम तय बढ़ावा देने कुणी सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित करे गया। हैदराबाद का बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव समीर कुमार सिन्नन उत्तराखंड तय यु सम्मान प्रदान करी। कार्यक्रम में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का सचिव सचिन कुर्वे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विंग्स इंडिया 2026 देश को मुख्य विमान मंच च, जैमा नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होंदा छन। ये मंच में उत्तराखंड तय मिलू यु सम्मान राज्य कुणी विशेष उपलब्धि का रूप में दिखे जाणु छ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन ये तय राज्य की विमानन नीति बेहतर प्रशासनिक समन्वय और हवाई संपर्क तय मजबूत करने की दिशा में कर्या प्रयासों को परिणाम बताई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी गढ़वाल में बिरोखाल विकास खंड की ग्राम पंचायत नौगावन सौर ऊर्जा का माध्यम से निरंतर विकास की एक प्रेरणादायी पहल करी। ग्राम पंचायत भवन की छत पर लगा 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट से रोजाना लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा को संपादन करे जाणु छ।
ये ऊर्जा तय 40 सोलर गलियारों लाइटों से जुड़ी च, जैसे सभी मुख्य रस्तों, सार्वजनिक स्थलों और निवासी स्थानों में पूर्व उजालों की व्यवस्था सुनिश्चित हुई च। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया बोली कि जिला प्रशासन को यू प्रयास च कि इन्हीं प्रकार का सफल मॉडल तय अन्य गांव पंचायतों में भी चरणबद्ध तरीका से अपनाने की जरूरत च, जैसे सभी गांव सुरक्षित, स्वच्छ और स्वयं पर निर्भर रह सकें। ग्राम पंचायत नौगांव है, उसने एक बहुत ही उनके द्वारा अच्छी एक पहल की गई है और उसमें उन्होंने सोलर प्लांट लगा के जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं सभी को सोलर कनेक्टिविटी से उसको जोड़ा है, जिससे कि बिजली का बिल का भी खर्चा नहीं आता है और उसके मेंटेनेंस आदि में भी बहुत ही आसानी रहती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छी पहल है। ये इनिशिएटिव जो ग्राम प्रधान के द्वारा और वहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है बहुत ही सराहनीय है और आगे इसी तरीके के अन्य गाँव में भी रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने DPRO को भी कहा है। तो अगर इस तरीके के बहुत सारे गाँव में ये ऐसी स्थिति ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोग अपनी पहल से अगर इस प्रकार की चीजें करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बिजली की बचत, हमारे पैसों की बचत और हमारे पर्यावरण की सभी का संरक्षण पॉसिबल होगा। वही ग्राम प्रधान ओम पालन बिस्टन बताई कि गांव में लगभग 70 परिवार निवास कर दिन और सोलर गलियारों की लाइटों बिजली की खपत में भी कमी आई। मेरे द्वारा मेरी ग्राम सभा में सोलर प्लांट लगाया गया है जो कि 24-25 की योजना है और इस योजना पे जो कुल खर्चा आया 2 लाख रुपए इस योजना पे खर्चा हुआ और ये योजना राज्य वित्त से लगाया गया है और इस सोलर प्लांट जो लगाया गया है इससे पूरे गांव में रात्रि के समय 40 स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और ये स्ट्रीट लाइटों का जो बिल आता था पहले और वर्तमान में सोलर प्लांट लगने से इस पे कोई बिल नहीं लगा है। पिथौरागढ़ जिला में प्रशासनिक कामकाज ने सरल और पारदर्शी बनाने कुणी सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू कर ली। अब विकास कार्यों से जुड़ी सभी फाइलें डिजिटल माध्यम से संबंधित अधिकारी तक पहुंच ली। ये से फाइलों में अनावश्यक देरी की समस्या खत्म होली। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाइन बताई कि ई-ऑफिस से कार्यों में तेजी आली और पारदर्शिता भी बढ़ेली, साथ ही जनता तक बेहतर सेवाएं मिलेली और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेली। द्वारा जनपद के अंतर्गत समस्त ऑफिसों को अब ई-ऑफिस के माध्यम से जोड़ दिया गया और संचालित भी किया जा रहा है। तो इसमें तात्पर्य यही है कि जितने भी हमारी अभी फंक्शनिंग होती है, फाइल का जो मूवमेंट होता है वो ई-ऑफिस के माध्यम से ही ऑनलाइन तरीके से हो। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की रहती है और जो एक टाइम लाइन होती है उसके साथ हम स्ट्रिक्टली एडहर कर पाते हैं। तो सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया है और अब कलेक्ट्रेट में तो सारी जो फाइलें आ रही है वो ई-ऑफिस के माध्यम से ही आ रही है। बाकी विकास भवन में भी कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। सभी ऑफिस को इस कार्य संस्कृति से जोड़ा जा रहा है कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान किया जाए। बागेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की देखभाल में आज जिला में बढ़िया काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं तय सम्मानित करे गया। ये मौका पर स्वास्थ्य विभाग बिटिन एक औपचारिक बैठक भी आयोजित करे गया, जेमा जिला की स्वास्थ्य सेवाएं और आशा कार्यकर्ताओं की कार्य दायित्वों पर पूर्ण रूप से चर्चा करे गया। ये मौका पर विधायक पार्वती दासन बोली कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ उन बोली कि ये आशा कार्यकर्ता की परेशानियों तय शासन स्तर पर रखे जालू, जैसे ऊ तय ऊ का मेहनत को सही सम्मान और फायदा मिल सक। आखिर में मुख्य समाचार एक दां फिर। प्रदेश में प्री SIR गतिविधियों का भीतर संचालित BLO आउटरीच अभियान का पहला चरण में 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा का भीतर प्रदेश का 544 नया स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की अनुमति प्रदान करी। पौड़ी जिला की ग्राम पंचायत नौगांव सौर ऊर्जा का माध्यम से निरंतर विकास की प्रेरणादायी पहलकारी। और पिथौरागढ़ जिला में प्रशासनिक कामकाज तय सरल और पारदर्शी बनाने कुणी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत। ये कदगड़ी गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुंद। नमस्कार।